हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोगों ने क्लास 10 के लिए रस टीच कर रहे थे और आप रस को पढ़ रहे थे। तो आज उसी रस को आगे बढ़ाते हुए और नए नए तरीके से नए टॉपिक आपके लिए लाया गया है। तो देखिए, बिल्कुल अंत तक देखिए। वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी, बस 4-5 मिनट की वीडियो होगी। आप बिल्कुल ध्यान समझें और इसको कॉपी में नोट कर लें, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बताया गया है रस पढ़ चुके, रस के अंग मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। फिर भी थोड़ा सा रस इसमें डाल दिया गया है, रस के अंग। तो बताया गया है रस के अंग कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से, आइए जानते हैं। उनमें से एक है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा बच्चों अनुभाव, चौथा संचारी भाव। ठीक है, तो आप जानते हैं स्थायी भाव कितने प्रकार के होते हैं भैया? तो 9 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 9 प्रकार का होता है। और विभाव कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अनुभाव कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। संचारी भाव कितने प्रकार का होता है? 33 प्रकार का होता है। ठीक है, ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि आपका 20 नंबर का जो है क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, तो उनमें ये प्रश्न आ सकते हैं आपके। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। फिर आगे देखिए, स्थायी भाव। ठीक है, डाल के हेडिंग हम लोग लिखेंगे स्थायी भाव। स्थायी भाव फिर बताया जाएगा आपको कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं, जो आपको अभी मैंने बताया ऊपर। ठीक है, कितने प्रकार के? 9 प्रकार के होते हैं, जो हम लोग नीचे लिख दिए हैं। ठीक है, निम्न लिखा हो मतलब नीचे लिखा गया। ठीक है, तो देखिए कितने प्रकार होते हैं। पहला है रति, दूसरा है बच्चों हास, तीसरा है क्रोध, चौथा है शोक, पांचवा है उत्साह, और छठा है आश्चर्य या विस्मय बोलते हैं। ठीक है, सातवां जुगुप्सा या घृणा, आठवां है भय, नौवां है निर्वेद। मुख्य रूप से 9 ही मानते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 9 मानते हैं, लेकिन 2 और ज्ञात कर लिया गया है, उनको हम 10वां और 11वां मानते हैं। ठीक है, उनको 10वां मानते हैं। वत्सलता 11वां होता है। देव विषयक रति, या इसी को बोलते हैं भगवद विषयक रति, या इसी को बोलते हैं क्या बच्चों? अनुराग कहा जाता है। ठीक है, और ये जो आपका है वत्सल, कौन सा? ये वत्सल, और जो है आपका और अनुराग या देव विषयक रस। ठीक है, ये किससे निकला हुआ है? तो ये दोनों निकले हुए हैं बेटा रथ से। किससे? ये दोनों किसका प्रकार है? रथ का प्रकार है। इसीलिए बहुत से विद्वान इसको रस के श्रेणी में नहीं रखते हैं। ठीक है, लेकिन गिना जाता है, तो इनको गिनने के बाद कितने हो जाते हैं? 11 हो जाते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 9 होते हैं, इनको गिनने के बाद कितने हो जाते हैं बच्चों? 11 हो जाते हैं। तो आइए आगे समझेंगे हम लोग। अब स्थायी भाव के क्या समझेंगे? रस भी समझेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है बच्चों स्थायी भाव और उनके रस। क्या लिखा है? स्थायी भाव और उनके रस। तो देखिए, पहला स्थायी भाव क्या आपका? रति। इसका रस क्या होता है? श्रृंगार रस। दूसरा होता है बच्चों हास स्थायी भाव, इसका रस का अंश होता है हास्य रस होता है। तीसरा है आपका क्रोध। क्या है बच्चा? क्रोध। क्रोध का क्या होता है रस? रौद्र रस। चौथा है शोक। क्या है? शोक। शोक क्या होगा रस? करुण रस। क्या होगा? करुण रस। पांचवा है उत्साह। क्या है? उत्साह। उत्साह का रस क्या होगा बच्चों? वीर रस। पांचवा हो गया। छठा है आपका आश्चर्य या विस्मय, इसका कौन सा होता है? अद्भुत रस। फिर सातवां होगा जुगुप्सा या घृणा, इसका होता है विभत्स रस। क्या होता है? विभत्स रस। फिर आठवां है आपका भय। भय का कौन सा रस होता है? भयानक रस। नौवां है निर्वेद। निर्वेद क्या होता है? शांत रस। क्या होता है? शांत रस। 10वां क्या है? वात्सल या वत्सलता, इसको बोलते हैं वात्सल्य रस। क्या होगा? वात्सल्य रस। 11वां नंबर क्या है बच्चों? अनुराग। अनुराग का क्या होगा? भक्ति रस, मतलब जो भगवान के प्रति प्रेम हो से क्या बोलते हैं? भक्ति रस। तो बच्चों, यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है, टॉपिक समझ में आ रहा है कि हाँ बहुत बेहतरीन तरीके से लिख कर समझाया जा रहा है, आप इसको नोट्स बना लीजिए और लगातार जुड़े रहिए। हर दिन आपको वीडियो मिलेगी और आप नोट्स बनाइए, परीक्षा में तोड़फोड़ मचाइए, अच्छे अंक लाइए और कमेंट करिए कैसा लगा आपको। जय हिंद, वंदे मातरम।